जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा की जब आराधना और पूजा आप संकल्प करके करते हो तो आपको बाबा किस प्रकार से अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि आपके सम्मुख आपके आसपास हम विराजमान हैं और आपकी मनोकामनाएं हम पूरी करेंगे। क्योंकि बाबा जब आप अच्छी भावनाओं के साथ जो है पूजा अर्चना करते हो आस्था के साथ, तो कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो आपको अनुभव होने लगते हैं। और जब इस प्रकार के सिम्टम अनुभव होने लगे, आपको पता चलने लगे कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे कुछ अंदर से एक ऊर्जा महसूस हो रही है या मेरे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो उसको ध्यान से आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। क्या चीज़ें होती हैं आप ध्यान से सुनिए जब बाबा का कोई भी संकल्प लेकर आप पूजा करते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना के साथ आप बाबा की पूजा करेंगे उसी रूप में बाबा आपको दिखाई देंगे। और इस कलयुग में सर्वार्थ रूप से सत्य है कि एक बाबा के सिवा ऐसा कोई नहीं जो आपको अपने आँख के सामने अपने आसपास चमत्कार होता दिखाई दे। क्योंकि बाबा की उपस्थिति मैं आपको आज बता दूं, बाबा साईं सच्चरित्र में हेमाड पंत जी ने खुद लिखा है कि ऐसे एक घटना का मैं जिक्र आपको एक वृतांत बता दूं 2 सेकंड का, कि एक बार बाबा अपने यहाँ शिरडी में धूनी ताप रहे थे और उस समय ठंडक का दिन था। और अचानक से बाबा देखते क्या है कि एक लोहारन है जो लोहे का काम करता है, उसका हस्बैंड, और वो भट्ठी होंकती है लोहारन की, जिससे कोयला तप्त हो जाए और उसमें क्या हो कि लोहा गले। तो वो भट्ठी चला रही थी और अपने बच्चे को बैठा दिया। बच्चा क्या हुआ कि उसी भट्ठी के आग में गिर गया और बाबा का तत्काल वहाँ पे दृष्टि गया कि वो बच्चा वहाँ भट्ठी के अंदर गिर गया। तो बाबा ने अपनी धूनी में ही अपना हाथ डाल दिया। तो श्यामा और उनके कुछ शिष्य थे जो दौड़े कि अरे देवा ये क्या कर रहे हैं आप। तो बाबा ने कहा कि मेरा हाथ जल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अपने भक्त के उस बच्चे को बचा लिया। तो यहाँ पर वृत्तांत इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप संकल्प के साथ पूजा करते हो तो बाबा शिरडी में ज़रूर हैं, लेकिन उनका हाथ आप तक पहुँच जाएगा। तो होता क्या है, सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप पूजा करें और पूजा करते समय आपके घरों में गौरैया पक्षी या किसी भी प्रकार का कबूतर, पक्षियाँ, कुत्ते, बिल्लियों का आगमन, पशुओं का आगमन जैसे गाय भैंस, इस तरह का, क्योंकि ऐसे समय में जब आप पूजा करते हो तो आपके घरों में इनका आवक बढ़ जाता है और बाबा किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पर आते हैं। क्योंकि बाबा आपकी उस समय परीक्षा ले रहे होते हैं। और होता क्या है, जब इनका आवक बढ़ता है तो हमको चाहिए क्या। अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय आती है, रुक कर इंतज़ार करती है गेट के पास कि आप एक निवाला देंगे, तो निश्चित रूप से आप एक रोटी लेकर उसके पास जाएं। अगर आपके घर में चिड़ियों का आगमन अचानक से बढ़ जाता है जब आप कोई पूजा संकल्प लेकर कर रहे हैं, तो अपने छत पर चावल का कुछ दाना डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाबा इसी रूप में आपके पास आए हों। जब आप पूजा कर रहे हो अचानक से आपके घरों में तितलियां, भंवरे आने लगे, तो आप समझ लीजिए आपके घर में शुभ कार्य होने वाला है। क्योंकि बाबा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं किसी न किसी रूप में। क्योंकि रामायण में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर है क्या? ईश्वर जो निराकार है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, वही ईश्वर है। और हमारे साईं जब आप पूजा करते हो
तो किसी न किसी रूप में इसी प्रकार से आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हो या बाबा का कोई पूजा कर रहे हो संकल्प लेकर, आप पूछेंगे संकल्प क्या होता है। संकल्प वो होता है जिस चीज़ का हम अनुष्ठान करते हैं। जैसे मैंने संकल्प लिया कि हमारे साईं भक्त जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर हम चल रहे हैं, हमारे साईं भक्त जो हमसे जुड़ेंगे, हम आजीवन कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए उपाय लाते रहें। तो ये मेरा संकल्प है। और इसी संकल्प को आप अगर पूजा में अपने लेते हो कि प्रभु मेरे बच्चे को आप जाप दिला दीजिए, मैं शिरडी आऊँगा, अब कुछ भक्तों को भोजन कराऊँगा, या जो भी संकल्प लेते हो, 9 व्रत रखूँगा, 11 व्रत रखूँगा, तो ये क्या है, एक संकल्प है। और जब आप संकल्प लेते हो तो विकल्प बाबा प्रस्तुत कर देते हैं। विकल्प मीन्स आंसर, जो बाबा आंसर दे देते हैं, और वो विकल्प हो जाता है आपका कि आपने जाप मांगा, जाप मिल गया चुटकियों में, आपने धन मांगा, चुटकियों में धन मिल गया। ये है संकल्प का विकल्प, बाबा आंसर प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये चीज़ है अनुभव की। और जो बंदा अनुभव करना जान गया, वो समझ लीजिए ईश्वर का साक्षात दर्शन कर लेता है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि साईं कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो बाबा की पूजा करते रहिए और बाबा में ध्यान लगाइए, और हमारा साईं परिवार इसी प्रकार खुश रहे। और जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका आशीर्वाद इस चैनल के लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी आवाज़ को और बल मिलता है और साईं भक्तों तक जाती है। तो आप अपना आशीर्वाद सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।